तो लास्ट सेशन में हमने देखा था लाइन आइटम कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आगे के टॉपिक में क्या क्या हमें करना है। तो वंस अगेन वेलकम टू स्किल मंत्रा, जहां हम लोग सीखेंगे कि एसएपी में आगे के प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करना है। सो माई सेल्फ रविश कुमार आपके साथ कंटिन्यू करते हैं आगे का सेशन और डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ देखना है। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था लाइन आइटम डिस्प्ले, लाइन आइटम कैसे चेक करेंगे, जीएल का बैलेंस कैसे चेक करेंगे। उससे पीछे सेशन में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने देखा था कि जीएल एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे डिफरेंट ट्रांजैक्शन कोड के साथ। और इससे पीछे के सेशन में हमने देखा था कि टेक्निकल पार्ट में लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। थ्योरेटिकल जो हमारा पार्ट था वो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट था, जिसमें हम लोग सीखते थे कि क्या एसएपी क्या होता है, एसएपी क्यों यूज़ करते हैं। ये सब सारा पार्ट हमारा थ्योरेटिकल था जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था। सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा है डॉक्यूमेंट को पार्क करना, डॉक्यूमेंट को होल्ड करना और डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना। किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को रिवर्स करेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट को हम होल्ड करेंगे और किस तरह से डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्क करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर होल्ड क्या होता है, पार्क क्या होता है और रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है या रिवर्स पोस्टिंग क्या होता है। ये सब सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये एसएपी का स्क्रीन है, यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को होल्ड कैसे करना है या फिर पार्क कैसे करना है। होल्ड और पार्क क्या होता है। जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, आफ्टर सेविंग डॉक्यूमेंट में हम किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। दो इन्फॉर्मेशन जैसे हमने आपको बताया कि असाइनमेंट नंबर आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसे होल्ड कराना हो तो हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं और फाइनली जब हमें लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट अब इसे हम पोस्ट कर सकते हैं तो हम उसे फाइनली पोस्ट भी करा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा इसका कि हम होल्ड कब करेंगे और पोस्ट कब करेंगे। होल्ड का मतलब होता है कि हमने डॉक्यूमेंट को होल्ड किया है कुछ टाइम के लिए, अब उसमें कुछ चेंजेस हमें ही करना है या फिर हमसे जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है वो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और जब हमें लगेगा उसमें कुछ चेंजेस है तो चेंज करेंगे, देन फाइनली पोस्ट कर देंगे। होल्ड के टाइम में क्या होता है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। पार्क में भी यही सीन है, पार्क जो करोगे उसमें भी यही प्रोसेस है, बट पार्क में क्या है कि आपको इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। जैसे मैं यहां पर यूज करता हूं FB50 और यही कंपनी कोड है हमारा IGMN। मैं यहां ले लेता हूं डॉक्यूमेंट डेट, रेफरेंस नंबर जो भी होगा एंटर करेंगे। यहां पर मैं GL अकाउंट ले लेता हूं, GL अकाउंट में मैं यहां सेलेक्ट करता हूं ऑफिस रेंट और यहां ले लेता हूं लेजर टाइप, D फॉर डेबिट और फिर ले लेता हूं बैंक अकाउंट। अगर हम इसे फाइनली पोस्ट कर देंगे तो देन हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट होल्ड रहे ताकि कुछ इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है कि हमें रेफरेंस नंबर में क्या एंटर करना है और हेडर डॉक्यूमेंट हेडर में क्या एंटर करना है, या फिर आपको कौन से बिजनेस एरिया आपको सेलेक्ट करना है, किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड ये हमारा ट्रांजैक्शन हमें पता नहीं है।
इसे हम फाइनली अगर पोस्ट कर देंगे तो उसमें क्या है कि बाद में हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, एडिट करने में हमें प्रॉब्लम आएगा, चेंज करने में हमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे फाइनली नहीं पोस्ट करके हम इसे होल्ड कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट अभी हमारा होल्ड हो गया और यहाँ पर एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर इंटर करना होता है। जब इसे फाइनली पोस्ट करेंगे तो इसी टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर के रेफरेंस से हम फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट कर दिया 1245 और यहाँ पर होल्ड डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या ये आपका फाइनेंशियल इफेक्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर इफेक्ट किया है, फाइनेंशियल के ऊपर इफेक्ट किया है? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट किया है? नहीं। अभी आप लाइन आइटम देखेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। FBL 1N में चेक करिए, जो जस्ट अभी हमने ऑफिस रेंट से रिलेटेड एक एंट्री पोस्ट किया है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। सॉरी, 1N नहीं होगा, 3N होगा। ये वेंडर लाइन आइटम का FBL 3N। एग्जीक्यूट करिए। अभी हमने जो लिया था 12,400, यहां नहीं दिख रहा है ऑफिस रेंट का, बिकॉज ये हमारा एक इवेंट था, ये कोई हमारा फाइनल पोस्टिंग नहीं था। अब हम इसका फाइनल पोस्टिंग करेंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया है कि रेफरेंस नंबर में क्या एंटर करना है और बिजनेस एरिया कौन सा लेना है। अगर हम इसका फाइनल पोस्टिंग किए होते तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप आओगे, फिर से बैक आइए, यहां से /n से बैक आ जाओ और FB 50। ठीक है, अब देखिए कि अभी जो आपने डॉक्यूमेंट को होल्ड किया था वो यहां आपको कैसे मिलेगा। आपको क्लिक करना है ट्री ऑन पे, ट्री ऑन पे क्लिक करेंगे। अब यहां देखिए होल्ड डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला है 1245। डबल क्लिक करेंगे, ट्री ऑफ कर देंगे। देखिए रेफरेंस नंबर हम एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डेट चेंज नहीं कर सकते, पोस्टिंग डेट चेंज नहीं कर सकते, करेंसी चेंज नहीं कर सकते। जो जो चेंज नहीं कर सकते वो आपका इस तरह से डिस्प्ले मोड में चला गया। लेकिन अगर हम फाइनली अगर इसे हम पोस्ट कर देते हैं तो हम इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। असाइनमेंट नंबर और टेक्स्ट के अलावा हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते। लेकिन अभी हम चेंज कर सकते हैं, अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर बिजनेस एरिया टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस एरिया नोएडा से रिलेटेड है, तो नोएडा बिजनेस एरिया हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमें इंफॉर्मेशन नहीं था कि ये ट्रांजैक्शन किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, लेकिन अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस नोएडा बिजनेस एरिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ऐसा भी मुझे पता चला कि ये 12,400 का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 12,040 का ट्रांजैक्शन है। मीन्स कि आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हो और भी कोई इंफॉर्मेशन आप चेंजेस कर सकते हो। 12,040। ठीक है, टैली में या फिर बीजी में क्या होता है, टैली या बीजी या अदर ERP जो होता है उसमें हम चेंजेस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर देते हैं। इसमें आपका पॉसिबल नहीं है डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, आप इसमें डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसे क्या करना है, आपको होल्ड कर देना है या फिर पार्क कर देना है। अब मुझे यहाँ कुछ रेफरेंस नंबर इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ REF 2233। फिर डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट यहाँ पर आपको इंटर करना है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए ऑफिस रेंट। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट में आप यहां पर जो भी आप इंटर करना चाहते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, बैंक,
बैंक अकाउंट, ठीक है। ये वाला फील्ड आपको डिस्प्ले में है क्योंकि इसका जो फील्ड स्टेटस है वो डिस्प्ले मोड में होगा यहाँ पर सेट। ये इसमें आप कुछ ऑप्शंस ले सकते हो। अब आप इसे फाइनली सिमुलेट करके एक बार देख लीजिए कि किस तरह से ये दिख रहा है। ये सिमुलेट है। अब आप इसे फाइनली पोस्ट कर सकते हो। अब आपको ये इफेक्ट दिखेगा। अब आप लाइन आइटम चेक करिए। जब आप लाइन आइटम चेक करिएगा तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पर न्यू सेशन ले लीजिए एक और यहाँ पर यूज करिए FBL3M एग्जीक्यूट। इस तरह से 12,500, 530, 12,040, इस तरह से। देखिए अभी जो हमने होल्ड किया था उस डॉक्यूमेंट को अभी हमने पोस्ट किया है 12,040। क्या आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? जी नहीं। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अदर देन असाइनमेंट एंड टेक्स्ट नंबर। अब असाइनमेंट और टेक्स्ट नंबर के अलावा इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम होल्ड किए थे तो हमारे पास टाइम था कि फाइनली पोस्टिंग से पहले हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहे वो इंफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते थे। बट अब आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है कि आप किसी भी आपको लगता है कि हमें कंफ्यूजन है कि हम फाइनल पोस्ट कर देंगे तो हमें उसमें चेंजेस नहीं करना, तो आप उसको उस टाइम के लिए होल्ड कर दो। जब आप कल आओ या फिर आप आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, जब आपको लगे आपको सीनियर रिप्रेजेंटेटिव से टॉक करके बात करके मेल रिसीव हो जाएगा, देन आप फाइनली उसे आप होल्ड से पोस्ट कर दीजिए, फाइनली पोस्ट कर दीजिए। आप इसमें जीएल भी चेंज कर सकते थे। जो भी आपका जीएल था, जो आपका लेजर यहाँ पर था, इंफॉर्मेशन ऑफिस रेंट की जगह पे अगर कोई और जीएल लेना था ऑफिस रेंट से रिलेटेड और अलग, या सेगमेंट आपका डिफरेंट लेना था, या बैंक अकाउंट कुछ डिफरेंट लेना था, तो आप ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आप उसको फाइनली पोस्ट कर देंगे उसके बाद चेंजेस करने का कोई गुंजाइश नहीं है। सो दैट इज द फैक्ट ऑफ होल्ड डॉक्यूमेंट कि हम होल्ड क्यों करते हैं। ठीक है। अब होल्ड से ही रिलेटेड होता है एक हमारा पार्क डॉक्यूमेंट। तो आइए हम लोग सीखते हैं पार्क डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। FB50। देखिए होल्ड डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जीएल को ही हम लोग होल्ड या पार्क करेंगे। आगे आप सीखोगे वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग, आगे आप सीखोगे कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग, आप परचेज ऑर्डर बनाना सीखोगे, इनवॉइस पोस्टिंग करना सीखोगे, गुड्स रिसीव करना सीखोगे, डिलीवरी नोट बनाना सीखोगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप होल्ड या पार्क कर सकते हो। तो मैं अभी जीएल, जैसे कि आप होल्ड और पार्क आपको ऊपर में ही दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपको होल्ड दिख रहा है, यहाँ आपको पार्क दिख रहा है। अब हम सीखते हैं पार्क। तो हम सेम डेट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं जीएल ले लेता हूँ, सेम जीएल ले लेता हूँ, और यहाँ भी मैं बैंक का ले लेता हूँ एक लेजर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डेबिट, और यहाँ क्रेडिट 23,000 एंटर। अब क्या है कि जैसे हमने एंटर तो कर दिया, लेकिन अब हमें श्योर नहीं है कि हमें ये किस सेगमेंट से रिलेटेड है। सेगमेंट आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। ये ट्रांजैक्शन किस सेगमेंट से रिलेटेड है ये हमें श्योर नहीं है, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास आ गया। तो क्या करोगे आप? इसको पोस्ट कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वेट करना है। और आप यहां पर इस तरह से वेट नहीं करना है कि हम इसमें कुछ काम ही नहीं किए। हम जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ जो हमें सेगमेंट मिलने वाला है कि ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, जो ऑफिस रेंट जा रहा है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैंने यहां पर डाल दिया एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से। फिर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ आप ले सकते हैं। जैसे किस फंक्शनल एरिया से रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फंक्शनल एरिया भी इसमें कुछ बना होगा जो क्लाइंट के ऊपर बनते हैं। फंक्शनल एरियाज, बिजनेस एरिया, ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपका बनाता है कंसल्टेंट। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शनल एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, इस फंक्शनल एरिया से रिलेटेड।
अब इसे मैं अगर फाइनली पोस्ट कर दूं तो आफ्टर दैट हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज दिस एनी आफ्टर पोस्टिंग दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा या पार्क करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमने सीखा कि किस तरह से हमें होल्ड करना है, अब हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसे हमें पार्क करना है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कुछ कुछ डिफरेंट है। पार्क में और होल्ड में क्या हमारा एक, अगर हम बात करें कि सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या इसमें डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। या फिर अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करूं कि क्या डिफरेंसेस है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसको पार्क कर रहा हूं। ये देखिए, जब हमने इसे पार्क किया तो आप देख सकते हो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ और लिखा है यहां पर वाज पार्क्ड। ये फाइनली पोस्ट नहीं हुआ है अभी। ये फाइनेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही आपके बैंक बैलेंस को कम करेगा, ना ही आपके बैलेंस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सैलरी अकाउंट को, ऑफिस रेंट अकाउंट को, किसी भी अकाउंट्स को ये चेंजेस नहीं करेगा। अब थोड़ा सा लाइन आइटम मान लीजिए अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो यहां पर आइए और यहां पर लाइन आइटम देखिए FBL 3M, और इसका मैं लाइन आइटम देखो यहां एग्जीक्यूट करूं तो अभी आप देखोगे कि इससे पहले हमने ये वाला पोस्टिंग किया था, ये वाला पोस्टिंग किया था, ये वाला पहले पोस्टिंग किया था, फिर हमने 530 का किया, फिर हमने 12,040 का किया। अभी जो हमने पार्क किया वो कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपका इफेक्ट ही नहीं किया, वो पार्क में है। अभी पार्क जो है आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, ये जस्ट लाइक इवेंट होता है। अब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन पार्क डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर सिस्टम में एक ऑप्शन दिया हुआ है, बैक आकर के आप पार्क आइटम पे क्लिक करोगे, ठीक है, नॉर्मल आइटम हटा दोगे। जो भी आप देख रहे थे नॉर्मल था, सिर्फ पार्क को देखना है तो पार्क पे क्लिक किया और एग्जीक्यूट किया, ये आपका पार्क डॉक्यूमेंट है। जितने भी आपके पार्क डॉक्यूमेंट होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखेंगे। ये डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, असाइनमेंट नंबर अभी आपका फाइनली पोस्ट नहीं हुआ है इसीलिए जनरेट नहीं हुआ है, ये आपका पोस्टिंग की है, ये आपका अमाउंट है, तो ये सब सारे डिटेल है। अगर आपको साथ में दोनों डॉक्यूमेंट देखने हैं, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल आइटम था और पार्क आइटम दोनों देखने हैं साथ में, तो आप दोनों को टिक कर दीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। तो पार्क डॉक्यूमेंट आपको ऊपर दिखेगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। ये देखिए 12,000, ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो 25,000 अलग से है और इसका जो 23,000 डिफरेंट है अलग से। अब हम लोग देखते हैं कि पार्क वाले डॉक्यूमेंट को फाइनली कैसे पोस्ट करना है। देखिए होल्ड वाले डॉक्यूमेंट को हमने FB50 लिया था और यहां पर ट्री ऑन किया था और यहां पर हमें दिख गया था होल्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन पार्क वाले डॉक्यूमेंट आपको कैसे दिखेगा? तो पार्क डॉक्यूमेंट को अगर फाइनली अगर आपको पोस्ट कराना है तो आपको आना है यहां से बैक। देखिए आपको आना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, इसके बाद आप आ जाइए डॉक्यूमेंट एंट्री और यहां पर देखिए FB50 एडिट और पार्क GL डॉक्यूमेंट। FB बिफोर बॉल FB50 से हमारा GL पोस्ट होता है और FV50 बिफोर वैन से हमारा पार्क डॉक्यूमेंट मतलब पार्क से हमारा फाइनली पोस्ट में जाएगा। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा कंपनी कोड है। अब हमें ट्री ऑन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है पार्क GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ट्री ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्क डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरह से। ये आपका पार्क डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ अभी जितने भी पार्क हुए हैं, जैसे कि अलग अलग यूजर्स ने पार्क किए हैं, यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा, यूजर भी दिखेगा, ये मेरा ही यूजर है। एक हमारा पार्क हुआ था 30 जून को, फिर 3 मई को, फिर आज हमारा जो है 2 अगस्त को। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर ट्री ऑफ कर दीजिए। देखिए इसमें आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। होल्ड में क्या था कि हम डेट चेंज नहीं कर सकते थे, इसमें आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया है, रेफरेंस नंबर ले सकते हैं, GL चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अप्रॉक्स हम बोले तो होल्ड और पार्क दोनों सेम ही है।
बस दोनों में ये डिफरेंस है, तो होल्ड जब किए थे तो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर एक जनरेट हुआ था, और जब हम इसे पार्क किए हैं तो हमारा यहां पर एक डॉक्यूमेंट नंबर पहले ही जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें मान लीजिए कि हमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां हमने जो बिजनेस एरिया डाला था, यहां पर आ जाते हैं। बिजनेस एरिया, ठीक है, यहां मैं ले लेता हूं बिजनेस एरिया मेरा है नोएडा से रिलेटेड, और सेगमेंट भी हमने डाला हुआ था। ठीक है, ये हमारा नोएडा से रिलेटेड है, या फिर जो भी आपका इंफॉर्मेशन चेंज करना है वो आप ले लीजिए। फिर आप सबसे लास्ट में आइए जहां पे आपने सेगमेंट इंटर किया था, तो सेगमेंट को आप यहां पर चेंज कर सकते हो, जो भी आपका सेगमेंट होगा तो अब सेगमेंट आप यहां से ले सकते हो। देखिए यहां पर सेगमेंट था, अब मुझे पता चलेगा कि सेगमेंट हमें चेंज करना है, हमें ये सेगमेंट नहीं लेना है। ठीक है, या फिर हमें यही सेगमेंट लेना है, एक बार मुझे चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना है। तो आप यहाँ पर जो भी आपने सेगमेंट था एजुकेशन टू, आप एजुकेशन मान लीजिए ये वाला सेगमेंट लेंगे एजुकेशन का, तो आप यहाँ पर ये ले लेंगे, देन इंटर करेंगे, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा ये आपका अगर अमाउंट में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि 23,040 रुपीज ये हमने ले लिया, फिर यहाँ भी 23,040 रुपीज, जो भी आपको चेंजेस करना है आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर अगर आपको कुछ इंटर करना है तो रेफरेंस नंबर आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, हेडर टेक्स्ट है तो आप हेडर टेक्स्ट ले सकते हैं, ऑफिस रेंट फॉर एजुकेशन, जो भी आपका हेडर टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ऐसे डॉक्यूमेंट में आपका पोस्ट होता है, ये आपका जीएल है, मीन्स कि कुल मिला के अगर हमने पार्क किया है तो उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अदर देन हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फाइनली पोस्ट हो जाएगा। अगर आप सेव एज कंप्लीटेड तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी आपका पार्क में ही रहेगा, ये फाइनली पोस्ट नहीं हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, बस ये पार्क में ही रहेगा। फिर इसे पार्क से आपको फाइनल पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ है, ये भी आपका वही है, सेव पार्क डॉक्यूमेंट, पार्क में ही रहेगा। ये भी आपका सेव एज कंप्लीटेड पार्क डॉक्यूमेंट, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पार्क में ही हमने इसको सेव कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम समझ लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है, फाइनली इसे हमें पोस्ट करना है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसे फाइनली आप पोस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ आइएगा और यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिस्ट को रिफ्रेश करिए, और यहाँ पर देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट अभी जो आपने पोस्ट किया था 23,040 रुपीज, ये आपका फाइनली पोस्ट हो गया यहाँ इस तरह से। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमें होल्ड करना है और किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट को पार्क करना है। होल्ड और पार्क में एक कॉमन डिफरेंस है डॉक्यूमेंट नंबर का, कि जब हम होल्ड करते हैं तो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ था, जब हमने उसको पार्क किया तो इंटरनली डॉक्यूमेंट नंबर हमारा जनरेट हुआ। दूसरा है कि होल्ड जब हमने किया था तो वहां पर हम डेट चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम जब पार्क किए तो उसमें हम डेट चेंज कर पा रहे हैं। हो गया है, वैसे कंप्लीट ही है।